पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कभी भी पीछे न देखिए, बीती हुई घटनाओं पर अपने ध्यान को न लगाएं। मैं हमेशा बहुत बार यहां से प्रचार करता हूं इस विषय पर कि कभी भी पुरानी बीती हुई बातों पर ध्यान न लगाएं, अपने पीछे मुड़कर कभी भी न देखिए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होता है। लेकिन आज बहुत सारे भाई बहन जो आज डिप्रेस हैं, जो एंजाइटी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो परेशान हैं, चिंतित हैं, उनमें से बहुत सारे अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ध्यान को पीछे की बातों की ओर लगाया हुआ है। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मुझे धोखा किया, काश यदि ये हो गया होता। इस प्रकार की अनेक बातें वो सोचते रहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे डिप्रेस हो जाते हैं, अपने शरीर पर बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर देते हैं और अपने जीवन के दिनों को कम करते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कभी भी बीती हुई घटनाओं पर मन न लगाएं, पीछे न मुड़े। उत्पत्ति किताब उसका 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर लूत की पत्नी के विषय में लिखा है। जब दूतों ने लूत को, उसके परिवार को उस नगर से, सदोम नगर से बाहर कर दिया था और उनसे कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, तुम सीधे आगे की ओर बढ़ते रहो और उस नगर को भाग जाओ। उन्होंने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम में से कोई भी पीछे मत देखना, क्योंकि हम इस नगर को, इस सदोम नगर को हम नष्ट करने पर, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम पीछे मुड़कर न देखना। लेकिन क्या हुआ? लूत की पत्नी के विषय में लिखा है कि 26 पद में, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, लूत के पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। जैसे ही लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, क्या देखा? उस नगर को देखा जिस नगर को परमेश्वर के दूतों ने भस्म कर दिया था, नष्ट कर रहे थे। उस नगर को जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उसने, तो बाइबल कहती है वो उसी समय नमक का खंभा बन गई। मीन्स वो उसी समय मर गई, उसकी डेथ हो गई, वो भी वहीं पर नष्ट हो गई। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, यदि परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि पीछे मुड़कर मत देखना, उसने आज्ञा दी है कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो आपको और मुझे भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहां पर लूत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ये भी नहीं देखा कि मेरी पत्नी कहां गई, क्योंकि परमेश्वर के दूतों ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लूत की बेटियों ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वे आगे देखते रहे और दौड़ते रहे। वो सुरक्षित बच गए, लेकिन जिसने पीछे देखा वो वहीं मर गए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम आगे की ओर दौड़े। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं। जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूलकर, उन्हें छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है कि अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहो। परमेश्वर ने जो उद्देश्य आपको दिया है उसकी ओर दौड़ते रहो। आपको डिस्ट्रैक्शन करने वाले बहुत आएंगे, आपको रोकने वाले बहुत आएंगे, आपको पीछे खींचने वाले बहुत आएंगे, लेकिन ऐसे समय में आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर भागना है, उसकी ओर दौड़ना है। यहां पर लूत अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता रहा, उसकी बेटियां अपने लक्ष्य की ओर दौड़ती रही, वो बच गए। लेकिन इसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वे नष्ट हो गए। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है कि हमेशा आगे की ओर दौड़े, हमेशा अपने ध्यान को आगे की ओर लगा कर रखें। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा, प्रभु मैं भी तेरे पास आना चाहता हूं। यीशु ने कहा, आजा। और पतरस ने नाव से अपने कदमों को पानी पर बढ़ाया और वो चलने लगा। लेकिन क्या देखते हैं, वो आगे चलकर डूबने लगा। प्रभु यीशु मसीह को आवाज दी कि प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने उसे बचाया। उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? लिखा है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखने लगा। जिस घड़ी उसने पानी को देखा, जिस घड़ी उसने यीशु से अपनी नजरों को हटाया, अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से अपनी नजरों को हटाया, उसी घड़ी वो डूबने लगा।
लेकिन जब तक उसकी नजरें प्रभु पर थी तब तक वो आगे बढ़ता रहा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपनी नजरों को प्रभु की ओर लगा के रखिए। उसके पास आपके लिए उत्तम है, अद्भुत आशीषें आपके लिए आगे रखी हुई हैं। पीछे कुछ नहीं है, पीछे मुड़कर न देखे। यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति हल लगाता है, यदि वो पीछे मुड़कर देखने लगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। कैसे हो सकता है? हल का फाल उसके पैरों पर लग जाए। हो सकता है जिस तरीके से वो सही तरीके से हल लगा रहा है वो गड़बड़ हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आगे की ओर देखें, आगे की ओर दौड़े, पीछे मत देखें। पीछे किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ में बुरा किया, कोई आपको गलत आपके साथ में कर गया, आप असफल रहे, आपके जीवन में कुछ घटी कमियां रही, कुछ भी आपके जीवन में हुआ है उसे भूल जाए, आगे की ओर दौड़ते रहे। यदि आप पीछे देखेंगे तो आप डिप्रेस होंगे, आप चिंतित रहेंगे, आप एंजाइटी में चले जाएंगे, आप धीरे धीरे बीमार होते चले जाएंगे और आप नष्ट हो जाएंगे। आगे की ओर देखेंगे तो आप जीवन को पाएंगे। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम आशीषें हैं, उन आशीषों को आप अपने जीवन में देखो। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि लूत की पत्नी की तरह पीछे न देखें। लूत की तरह परमेश्वर की ओर देखते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए आगे की ओर दौड़ते रहें। परमेश्वर ने आगे आपके लिए बहुत सारी आशीषों को संजो कर रखा हुआ है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन आपने सुना, उसे रिसीव किया, और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में प्रभु का वचन आपको और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। हम सब पर प्रभु तेरी दृष्टि लगी हुई है प्रभु, और हम सब से आप प्यार करते प्रभु। और सच में मेरे खुदावन तूने हम सबको चुना है, बुलाया है और अपने राज्य में प्रवेश कराया प्रभु। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम तेरे कहलाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद आज की सुबह के लिए पिता। रात भर में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को संभाला, हर एक जन की सहायता मदद किया प्रभु। और ये नया दिन प्रभु तूने दिखाया प्रभु कि इस नए दिन में प्रभु सारी बातें नई हो, और सच में प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजनाएं, तेरे प्लान्स पिता, जिन इन भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए पिता तेरे पास योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप पूरा करे प्रभु। गलत कामों से, नेगेटिविटी से, हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार के एक्सीडेंट और हर प्रकार की गड़बड़ियों से परमेश्वर आज के दिन में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। आपके लोगों के लिए, हम सब के लिए पिता, हम आपकी ज्ञान, बुद्धि और समझ को मांगते हैं। आज के दिन में प्रभु बहुत सारे काम है प्रभु आपके लोगों के पास करने के लिए, परंतु प्रभु मैं आपकी सामर्थ, आपके बल को, आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को मांगती हूँ पिता, ताकि प्रभु से पाकर तेरे लोग हर एक काम को परफेक्ट कर सके पिता। आज आने जाने में प्रभु आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। सुरक्षित जाने में, सुरक्षित आने में आप मदद करें प्रभु, और होने दे पिता परमेश्वर आज की सुंदर सी सुबह में परमेश्वर एक एक जन पिता परमेश्वर तेरी महिमा कर सके, तेरी तारीफ कर सके, तेरे कामों को कर सके प्रभु, तेरे राज्य को बढ़ा सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं सामर्थी वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, जिसके द्वारा प्रभु आपने अपनी बातों को बताया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपने एक खूबसूरत मौका दिया है प्रभु कि हम तेरी बातों को मान सके, हम तेरी बातों पर चल सके, हम तेरी बातों को रिसीव कर सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपने वचन से पिता तूने इन बातों को सिखाया, और प्रभु इस बात को तूने सिखाया प्रभु कि हम पुरानी बातों पर अपने मन को ना लगाएं, वरन उन बातों को भूलकर आगे की ओर हम चल सके पिता। तेरी आज्ञा परमेश्वर है मेरे पिता कि तुम पीछे मुड़कर ना देखना। जिस प्रकार परमेश्वर पिता जब आपने सदोम को नष्ट किया और लूत उसकी पत्नी और उसकी बेटियां आगे जा रहे थे और उसकी पत्नी ने प्रभु पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज आपके लोग पिता परमेश्वर अपनी पीछे की बातों को, पुरानी बातों को, जो भी उनके साथ में हुआ प्रभु मेरे खुदावन उन्हें याद कर रहे हैं, उनको सोच सोच कर प्रभु
परेशान हो रहे हैं पिता, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन पुरानी बातों को, उन बीती हुई घटनाओं को, उन बातों को जो इन्हें निराश कर रही है, परेशान कर रही है, इन्हें सता रही है, इन्हें और ज्यादा डिप्रेशन में डाल रही है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं। यीशु नासरी के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने प्रभु यीशु मसीह इस समय मेरे प्रभु अपने लोगों को पिता इन पुरानी बातों से, इस सोच से प्रभु जी आजाद किया पिता। प्रभु इस समय प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं पिता जिनके साथ परमेश्वर पिता पिछले दिनों प्रभु बहुत कुछ बुरा हुआ, उन्होंने नुकसान को देखा प्रभु, उन्होंने बहुत सी गड़बड़ियों को देखा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रभु जी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को प्रभु देखा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जब आपका वचन हमें आगे देखने के लिए कह रहा है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन प्रभु जी आगे देखने पाए। जब पतरस ने तुझे देखा तो प्रभु वो पानी में चलने लगा, उसी प्रकार खुदावन ये भाई ये बहन भी पिता तुझे देखने पाए, ताकि ये आगे बढ़ सके, ताकि ये सफल हो सके, ताकि परमेश्वर इनके जीवन की नाम धराई पिता दूर हो सके और आप इन्हें दुगना आदर और दुगना मान और सम्मान दे सके, ताकि आप इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त कर सके, ताकि आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता इन्हें ऊंचा करें। इनके दुख, इनकी निराशा, इनके परेशानी, इनका डिप्रेशन, इनका अकेलापन, लाइफ की वो सारी परेशानियों से आप इन्हें आजाद करना चाहते हैं, क्योंकि आगे प्रभु तूने इनके लिए जीवन, आगे आपने सफलता, आगे आपने चंगाई, आगे प्रभु आपने सब कुछ रखा है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनका फोकस यीशु आप पर हो, इनका फोकस तेरी कही हुई बात पर हो, तेरा वचन प्रभु इन्हें आगे देखने के लिए कहता है। और आज प्रभु ये अपने आगे देखने पाए पिता, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को प्रभु ये देखने पाए पिता, ताकि पिता अपने जीवन में बहुत ही आशीषित हो सके। प्यारे प्रभु जी, जो भाई बहन पिता परमेश्वर जिन्हें प्रभु जी धोखा मिला है परमेश्वर प्रभु, उनकी मैरिज में, उनके लव अफेयर्स में परमेश्वर पिता, जब उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, आज आप इन्हें पुरानी बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने के लिए कहते हैं। हर एक भाई बहन जो आज डिप्रेस है, एंजाइटी में है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में खुदावन, आज वो आगे बढ़ने का निर्णय लेने पाए, आज वो आगे बढ़ने का निर्णय लेकर प्रभु आगे बढ़ सके, और ताकि उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को, उन सफलता को, उस बढ़ोतरी को ये अपने जीवन में पा सके। प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर अपनी विनतियों को आपके आगे रखें सुबह के समय, खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ इनके फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनके फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनके प्रभु जी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम से तूने आजाद किया पिता, क्योंकि ये तेरी ओर देख रहे हैं पिता। इस समय हर एक बीमारी, आप अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखे प्रभु यीशु मसीह। ये तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसी वक्त हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम से। हर एक गंभीर बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर एक कैंसर जाओ इनके शरीर को छोड़कर, आंखों की कानों की समस्या जाओ यीशु के नाम से, ट्यूमर जाओ यीशु नासरी के नाम से, किडनी, लिवर, स्टमक की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से, स्टोन प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से, साइटिका की प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हड्डियों की, रीढ़ की हड्डी और घुटनों की जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, अपने छोटे बच्चों को, नौजवान भाई बहनों को, हर एक जन को पिता आपने मेरे परमेश्वर पिता चंगा किया परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने इन्हें शरीर में बलवंत किया है, शरीर में सामर्थ्य दी है, ताकि इनके स्वस्थ शरीर के द्वारा तेरा राज्य बढ़े पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप प्रभु अपने लोगों की कुशलता से प्रसन्न होते हैं, आप उनकी हड्डियों को हरा भरा करते हैं पिता, और उनके सारे रोगों को दूर करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके जो प्रॉमिसेस हैं प्रभु वो अद्भुत हैं। धन्यवाद, आज हर एक निराशा में, बीमारी में, कर्जे में, दुविधा में और प्रभु बहुत सी परेशानियों में जूझने वाला आज हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझे देखने पाए, ताकि वो अपने जीवन में कभी ना डूबे, कभी भी पिता वो परेशानियों का सामना ना करे, क्योंकि पिता वो तुझे देख रहे हैं और तेरे पास
तुझ में सल्यूशन है। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो आज की सुबह में आपके लोगों ने दिए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उन भाई बहनों की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया है। बहुत से लोग जॉबलेस हैं, प्रभु यीशु के नाम से बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करें। प्रभु बहुत से बच्चे प्रभु पढ़ाई में वीक है, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें खुदावन। बहुत से लोग पिता इस समय प्रभु जी वो कंफ्यूज है कि उन्हें अब जीवन में क्या करना है, प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर परमेश्वर पिता, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, तेरा वचन कहता है वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। प्रभु धन्यवाद, इस वचन के द्वारा ब्लेस करते, आप उन्हें दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, तेरी भलाई तेरी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देखे प्रभु, और 365 दिनों में खुदावन ये दैव्य स्वास्थ्य में जिए और तेरी महिमा कर सके। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने एक एक की सुधि ली है, आपने एक एक से प्रेम किया है, क्योंकि एक एक व्यक्ति तेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभु धन्यवाद पिता, इनके फाइनेंस में तूने बढ़ोतरी दी प्रभु, इनकी कमाई पर तूने बढ़ोतरी दी, जिन्होंने बोया पिता आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आप इनके जीवन को प्रॉस्पर कर रहे हैं फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।